उनको नहीं बताया कि डाइवोर्स हो गया, क्योंकि वो शी वॉज नॉट वेल। मैं उनको कह रहा हूँ ले आऊँगा, ले आऊँगा। जब वो हॉस्पिटल एडमिट हो गई हैं, उस वक्त वो कोमा में चली गई। उनका जो मेरा राइट था रिकन्सिलिएशन का, जो कि 14 फरवरी को 3 महीने पूरे होने थे। मानिका साहब, आपकी बेटियों का भी एक वीडियो पैगाम वायरल हो रहा है जिसमें कुरान पाक पे हल्फ रख के, हाथ रख के आपकी बेटियां ये गवाही दे रही हैं कि हमारी जो वालिदा है वो बड़ी पापर्दा है और उन पर झूठी और मनगढ़ंत इल्जामात लगाए जा रहे हैं। दूसरी तरफ आप 4 साल खामोश रहे, आप पर इल्जामात लगते रहे कि आप डीपीओ के तबादले करवाते रहे हैं। आपकी एक वीडियो भी वायरल हुई जिसमें आप फायरिंग कर रहे थे। तो अब क्या हुआ कि 4 साल के बाद आके आप इस तरह के इल्जामात लगाते हैं? तो आप अपनी बेटियों को नहीं सोच रहे कि जो कुरान पाक पे हाथ रख के आपकी कह रही हैं कि मेरे बाप पे कुछ शायद प्रेशर है, और आज आपका बॉडी लैंग्वेज भी पूरी कौम देख रही है, जिस तरह से आप घबराए हुए हैं, आप मेरे ख्याल में काम भी रहे हैं, तो आप पे ऐसा क्या प्रेशर है कि आप इस तरह की गुफ्तगू कर रहे हैं अपनी सबके अहलिया के बारे में? अब मैं जवाब दूं। एक तो मैं आपको देख के काम पर हूँ, गला खुश्क हो रहा है पानी। नहीं, मैं एक तो आपको देख के काम पर हूँ। दूसरा ये है कि आपने एक सवाल में ना 5 सवाल किए हैं। आपने ये सवाल किया कि बेटियों ने आपके खिलाफ बोला जी, बेटियों ने कुरान पे रख के आपके खिलाफ गवाही दी, आपने फायरिंग की, आपने, और तीसरा चौथा क्या था? डीसी का तबादला करवाया। 4 साल खामोश भी रहे और 4 साल खामोश रहे। अब ये 5 बातें हो गई। अब मैं अगर 5 बातों का बारी बारी जवाब दूंगा ना, तो वो कुछ मामला ऐसे हैं जो सब्जेक्ट्स हैं वो बताएंगे, मैं आपको बताता हूँ। आप जरा दोबारा नंबर 1 बेटियों वाले, 1 मिनट। मेरी बेटियां ना, मुझे पता है, मेरी बेटियां दोनों मैरिड हैं, अपने अपने घर वाली हैं, ठीक है। उनको कैसे दिलवाया गया, क्या कहा गया, उसमें आप जरा दोबारा रिकॉर्डिंग सुनो। उन्होंने कहीं ये बात की है बेटियों ने? उनके कंटेंट्स देखे ज़रा, नंबर 1। नंबर 2, आप बात कर रहे हैं इद्दत की, ये किन, सॉरी, बात कर रहे हैं इद्दत की। इद्दत और तलाक मियाँ और बीवी के दरमियान 2 अंडरस्टैंडिंग होती है। ये कॉन्ट्रैक्ट होता है मियाँ और बीवी का। जब मैंने तलाक दी, मेरे बच्चों को नहीं पता। आपको बताया ना कि 14 दिन बाद मैंने बताया कि मेरे डाइवोर्स दे दी है। ये बातें बेटियों से, बच्चों से करने वाली नहीं थी उस वक्त, और ना हमने की हैं। डीपीओ का तबादला मैंने करवा दिया, उसमें मुझे वो मोटो हुआ चीफ जस्टिस के सामने, और मैंने चीफ जस्टिस के सामने जाके बात की। मुझे बताए कि अगर मेरी बेटियों का मसला हुआ, सड़क पे रोककर पुलिस ने तंग किया, तो मैंने आईजी को कॉल की कि जी आप ज़रा संभालें। और मैंने आईजी को कॉल की, और फरा गोगी और उसका मियाँ, उनको जब पता चला कि ये हुआ है, वो खुद ब खुद पेरेंट्स बने हुए थे ना, हम बच्चों का ख्याल करने वाले हैं बग़ैर वजह के। उन्होंने बुज़दार को कह के कराया, और कोर्ट में उसने माफ़ी मांगी, जमील गुज्जर ने, उसमें आईजी ने माफ़ी मांगी और बुज़दार ने माफ़ी मांगी। और मुझसे कोर्ट ने 5 बेंच जजेस का वो था, बेंच था, सुप्रीम कोर्ट ने मुझे ये कहा, ये ज़रा गौर से सुन ले बात, कि मानिका साहब आपकी बेटी हमारी बेटी है, कौम की बेटी है, हम आपसे माजरत करते हैं। उसके बाद मैंने बाव किया कि जी अल्लाह ताला का शुक्र है कि मेरी इज्जत आपने रख ली अल्लाह ताला के फजल करम से। उसके अलावा कोई और तो पूछे। मैं रुस्वा नहीं कर रहा, मैं हकीकत बता रहा हूँ। आप मुझे ये बताएं कि मैंने जब आपसे ये बात की है कि इद्दत के 3 महीने किस लिए होते हैं, आप मुझे जवाब दें। आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्यों हुक्म दिया, अल्लाह ताला ने क्यों हुक्म दिया कि 3 महीने इद्दत रखो? वजह क्या? कोई रीज़न तो होगा ना। अल्लाह ताला, अल्लाह के रसूल के मामलात बग़ैर वजह के नहीं होते, हिकमतों से और मेहरबानियों से भरपूर होते हैं। वो इसलिए कि माशरे में हो सकता है कि ये दोबारा एक ही रिकन्सिलिएशन हो जाए, इनको मौका दें, हो सकता है ये घर ठीक हो जाए, ये घर आबाद हो जाए। जब मैं रिकन्सिलिएशन के चक्कर में हूँ, मेरी वालदा भी हयात हैं 24 जनवरी तक, वो मुझे कह रही हैं 24 दिसंबर को एडमिट हुई हैं, उससे पहले मुझे कहती है खावर तुम उसे लेके क्यों नहीं आते? मैं कहता हूँ मम्मी जाऊँगा। अब मैंने उनको नहीं बताया कि डाइवोर्स हो गया, क्योंकि वो शी वॉज नॉट वेल। मैं उनको कह रहा हूँ ले आऊँगा, ले आऊँगा। जब वो हॉस्पिटल एडमिट हो गई हैं, उस वक्त वो कोमा में चली गई। उनका जो मेरा राइट था रिकन्सिलिएशन का, जो कि 14 फरवरी को 3 महीने पूरे होने थे,
मैंने 14 फरवरी तक जैसे भी मेरी बहन जाती, कोई जाता, हमारे ख़ानदान वाले जाते, हमने रिकन्सिलिएशन का हमारी नीयत थी। और जब रिकन्सिलिएशन की दो घरों को घर टूटते अच्छे नहीं लगते, और ख़ास तौर पे मेरा घर जो 28 साल से अल्लाह के फजल करम से सुखी खुशी रहा, 5 बच्चे हुए, और सडनली ऐसा हो जाना हमें बहुत गहरा ज़ख्म था। जब रिकन्सिलिएशन की नीयत थी तो हमें तो वक्त ही नहीं दिया गया। और अगर दूसरा कि मैं उस वक्त भी गाली गलौच ही रखता। एक मिनट जी, एक सवाल कर लीजिए। मैं मुझे यार जवाब दे दूं ना। जवाब ये है कि मेरा जो राइट था रिकंसाइल करने का विद इन दोस 3 मंथ्स, जो इद्दत का पीरियड था, उसको तो ब्रीच कर दिया गया इन्होंने, दोनों ने, कि अपने इद्दत से पहले, इससे पहले कि मैं रिकंसाइल करता, हमारा घर दोबारा बस जाता, मैं क्यों गाली देता। कोशिश ये होती है कि किसी तरीके से प्यार मोहब्बत से चलें, समझाएं, अच्छा कहें उसे, अच्छा कहें कि 3 महीने इद्दत के ख़त्म होने से पहले घर दोबारा बस जाए। बच्चे भी ये कहते थे बाबा ठीक कर लेंगे, वालदा फौत होने से पहले कहती कोशिश करती, तो वो राइट तो हमें नहीं दिया गया, मेरे से वो राइट ले लिया गया कि निकाह पहले कर लिया गया। अब मुझे बताएं कि इसमें मेरा क्या कसूर था। हुजूर, आपने जब उन्हें तलाक दे दी तो उसके बाद क्या था, आपने तो उन्हें छोड़ दिया ना। आपने तलाक का मतलब ये है कि ला ताल्लुकी होगी। आपको क्या हुआ? अभी आपकी गुफ्तगू से भी मुझे लग रहा है माथे पे पसीना, अल्फाज भी साथ नहीं दे रहे। कैसे साबित करेंगे कि आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, आप बगैर प्रेशर के ये जो भी केस कर रहे हैं, जो सारी चीजें कर रहे हैं, इसको जरा प्रूव की। और ये बताइएगा कि कब से बुशरा बीबी के आपने रवैये बदले देखे? आपने कहा कि 4 साल से मैं देख रहा हूँ ये सारी चीजें। नहीं 4 साल से रवैये बदले। पहले आपका पहले सवाल का जवाब दे लूँ ना। बीवी और शूट अरेस्ट का बड़ा पाकिज़ अरेस्ट होता है कि आप सरेआम कोर्टों में उसको इस तरह चले। सर, रात को सोते हुए कहीं ना कहीं आपको लगता है कि आप ज्यादती कर रहे हैं? क्योंकि सारी बात है कि अपने घर की मैं बात क्यों कर रहा हूँ। मेरे इस कौम ने और इस सोशल मीडिया के मकसूद तो मेरे घर को कभी छोड़े, माफ़ किए? क्या बात थी, मेरी बेटियां, मेरे बेटे, मुझे 4 साल हमें हमारे खिलाफ बोले, कभी हम बोले? आप बताएं मुझे एक दफ़ा कभी हमारा कोई जवाब सुने आपने किसी सोशल मीडिया पे? बता दें। वो इसलिए नहीं बोले कि हमने अल्लाह ताला पे छोड़ा हुआ था। अब ये जो मुलजिम है ना, ये कहते हैं ना कि सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ है, मैं आपके सामने कसम उठा के कह रहा हूँ कि अल्लाह ताला की ज़ात इसका सॉफ्टवेयर अपडेट कर रही है। तो आपको समझ आएगी आगे। मेरा आपसे सवाल ये है, आपने जो बीबीसी में एप्लीकेशन फाइल की वो फ्रॉडुलेंट मैरिज की थी 496 के तहत। उसके बाद आपने वहाँ पे ये बात भी की जाहिदा चौधरी ने अदालत के अंदर कि ये केस ज्यादा 494 और 495 का बनता है। और प्रेस कॉन्फ्रेंस में और अदालत में इद्दत की और 90 डेज की बात हो रही है, तो ये समझ से बाहर जो फ्रॉड कमिट हुआ है उसके बारे में काइंडली नोट बता दें। और